अमेरिकी सोयाबीन बाजार से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो किसानों से लेकर सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल की कीमतों तक असर डाल सकती है। अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन यानी ASA ने चेतावनी दे डाली है कि अगर छोटी ऑयल रिफाइनरियों को रिन्यूएबल फ्यूल स्टैंडर्ड के तहत मिलने वाली छूट अगर बढ़ाई जाती है तो अमेरिका में सोयाबीन की घरेलू डिमांड में तेज गिरावट आ सकती है। दरअसल मौजूदा अनुमान के मुताबिक 2025 कंप्लायंस ईयर के लिए रिफाइनरी एग्जम्पशन जो है वो 1.8 अरब RIN क्रेडिट से ज़्यादा हो सकते हैं। खास बात यह है कि ये मात्रा पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुमान से करीब दोगुनी बताई गई है। अब इसका सीधा असर बायोफ्यूल की मांग पर पड़ सकता है। ASA का अनुमान है कि अगर रिफाइनरी एग्जम्पशंस बड़े स्तर पर बढ़ते हैं तो करीब 500 मिलियन गैलन बायोमास बेस्ड डीजल की डिमांड खत्म हो जाएगी और इसका असर सिर्फ बायोफ्यूल इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा। अनुमान है कि अमेरिकी सोयाबीन किसानों को करीब $1 अरब तक के राजस्व का नुकसान भी हो सकता है। दरअसल अमेरिका में बायोमास बेस्ड डीजल सोयाबीन ऑयल की घरेलू मांग का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुका है। बायोफ्यूल उत्पादन बढ़ने से सोयाबीन की क्रशिंग डिमांड को सपोर्ट मिलता है और किसानों को बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद बनी रहती है। लेकिन अगर बायोफ्यूल की अनिवार्य खपत कम हो गई तो सोयाबीन ऑयल की मांग के साथ साथ सोयाबीन की क्रशिंग और कीमतों पर भी दबाव आएगा। ये चिंता ऐसे समय में सामने आ रही है जब अमेरिकी प्रशासन ने इसी साल 2026-27 के लिए मैंडेटरी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग वॉल्यूम्स में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। यानी एक तरफ सरकार ने ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ाकर सोयाबीन की डिमांड को सपोर्ट देने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ अगर रिफाइनरी एग्जम्पशंस बढ़ते हैं तो इस अतिरिक्त डिमांड का फायदा काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन ने अमेरिकी प्रशासन से रिफाइनरी एग्जम्पशन को और बढ़ाने से बचने की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि EPA ने जिस स्तर की एग्जम्पशन को ध्यान में रखकर मौजूदा ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स तय की है उससे आगे किसी भी अतिरिक्त छूट से बायोफ्यूल की मांग घट सकती है और इसका सीधा दबाव अमेरिकी सोयाबीन किसानों पर आ सकता है। अब बाजार के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिफाइनरी एग्जम्पशन बढ़ने से अमेरिकी सोयाबीन की घरेलू डिमांड कमज़ोर हो जाएगी, क्या सोयाबीन ऑयल की मांग में गिरावट देखने को मिलेगी और क्या इससे अमेरिकी किसानों की आय और सोयाबीन की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। और सबसे अहम, अगर अमेरिका में बायोफ्यूल की मांग कमज़ोर होती है तो इसका असर विदेशी सोयाबीन बाजार और भारत की सोया इंडस्ट्री पर कितना पड़ेगा। आने वाले दिनों में US बायोफ्यूल पॉलिसी, RIN क्रेडिट्स और रिफाइनरी एग्जम्पशंस सोयाबीन बाजार के लिए बेहद अहम ट्रिगर बने रह सकते हैं और इन पर आपकी नज़र भी बनी रहनी चाहिए।